राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो आप सभी सुहागिन महिलाओं को हरितालिका तीज की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। हरितालिका तीज का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष की भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। सुंदर वस्त्र कंदली स्तंभों पर घर सजाना चाहिए। अनंत प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को प्राप्त हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा। एक बार शंकर जी ने पार्वती को कहा कि तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ करा था। उसकी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा, विष्णु भगवान जी आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात को सुनकर तुम्हारे पिता ने बात को स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दे दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु जी के साथ निश्चित किया गया विवाह का संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं तो भगवान शंकर के साथ विवाह करना चाहती हूँ, उनके लिए कठिन तपस्या और व्रत कर रही हूँ। इधर तुम्हारे पिताजी ने विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह करवाना चाहते थे और तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राणों को त्याग दूंगी। आपकी सखी ने आपको धीरज देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले जाऊंगी जो तुम्हारे पिता को कभी पता नहीं चलेगा। इस प्रकार तुम सखी की संपत्ति से घने जंगल में चली गई। इधर आपके पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें कहीं नहीं पाया तो वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि नारद जी विष्णु के साथ विवाह करने के लिए मान गए थे और वचन भंग की चिंता से उन्हें मूर्छित कर दिया। तब पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास रखकर तुमने सिकिता का शिवलिंग संस्थापित करके पूजन किया। पूरी रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार मुझे तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर आ पहुंचे। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आई और तुम ये क्या कर रही हो? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र द्वारा हरि जाने वाली विधि से तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ। हरितालिका तीज व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरे जाने पर इसका हरत आलिका नाम पड़ गया। शंकर जी पार्वती से यह भी बताते हैं कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इस कथा के सुनने मात्र से ही हर सुहागिन महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के मुख द्वारा कही गई हरितालिका तीज की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।